बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महमूद अहमद न्यूज़। और दोस्तों, आप मुझे फ़ेसबुक पेज महमूद अहमद न्यूज़ पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आज जैसा कि 23 अगस्त 2023 है, तो आज की सूरत हाल बहुत ही टफ़ रही है और बहुत हाई रेट्स रहे हैं। और आज 1000 रुपये रुई के रेट में इजाफ़ा देखा गया है और इसी तरह फुट्टी के रेट में भी 500 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया है, जो बिल्कुल जो सोच से भी अलग एक मार्केट में सिचुएशन रही है और बहुत हलचल हुई है आज की डेट में। तो आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं कि इसका क्या सद्देबाब है कि रेट्स अचानक बढ़ गए और आइंदा आने वाले दिनों में रेट्स के हवाले से क्या पोजीशन रहेगी। तो सबसे पहले तो हम रुई का स्टार्ट करते हैं कि रुई जब सुबह स्टार्ट हुई है तो वो पंजाब में रुई के रेट 19,000 रुपये के सौदे हो रहे थे, 19,600-800 रुपये तक। तो अचानक इसमें इजाफ़ा देखा गया और रुई के रेट पंजाब में 20,000 रुपये तक जा पहुँचे। और अगर हम सिंध की तरफ जाएं तो सिंध में भी पोजीशन कुछ मुख्तलिफ नहीं थी और यहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखी गई और रुई के रेट्स बहुत ही हाई चले गए। और यहाँ पे जो आज पोजीशन रही है वो 19,000 से लेकर 19,400 रुपये तक रुई की पोजीशन देखी गई है, जो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है। एक ही दिन में 500 से 600 रुपये फ़ी मन के हिसाब से जो इजाफ़ा देखा गया है। और अगर देखा जाए तो पंजाब में तकरीबन 1,000 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया है एक दिन में, जो बहुत ही ज़्यादा है। गुज़िश्ता कई सालों में अगर देखा जाए तो इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई। और बलूचिस्तान की अगर हम रुई का रेट की तरफ जाएं तो एक दिन में यहाँ भी 500 से 600 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया है और आज रुई के रेट बलूचिस्तान में 19,000 रुपये तक जा पहुँचे। अगर हम कपास की बात करते हैं तो कपास में भी 500 से 600 रुपये फ़ी मन आला क्वालिटी कपास के रेट में इजाफ़ा हुआ है अचानक से। तो जो पंजाब की पोजीशन रही है कपास की, वो सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प रही है, जो 7800 से फुटी स्टार्ट हो रही थी और 8,600-700 की पोजीशन पे थी। तो आज जो कपास के रेट हैं पंजाब में वो 8,400 रुपये से स्टार्ट हुई और 9,000 रुपये तक के सौदे देखे गए। जैसा कि मैंने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में बताया था कि 1 से 2 दिन में फुटी के रेट 9,000 क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको एक दिन पहले बताया और उससे अगले ही दिन मार्केट 9,000 क्रॉस कर गई। अगर हम सिंध में फुटी की बात करते हैं तो सिंध में भी पोजीशन बहुत टाइट रही है और यहाँ पे भी 8,400 से स्टार्टिंग हुई है कपास की और 8,700 रुपये तक अच्छी कपास के सौदे देखे गए हैं। और अगर बलूचिस्तान में फुटी का रेट देखें तो यहाँ पे भी 200 से 300 रुपये तक इजाफ़ा देखा गया और 8,000 से लेकर 8,700 रुपये तक कपास की पोजीशन रही है जो आला क्वालिटी की थी। तो दोस्तों, ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी किसानों के लिए और मार्केट में सारा दिन आज बहुत हलचल रही और रुई के 23,000 बेल के सौदे एक ही दिन में देखे गए। आज बायर भी लेने में उसको दिलचस्पी थी और वो भी ख़रीदारी में बहुत मुतहरिक रहे और इसी तरह जो कॉटन जिनर हजरात हैं उन्होंने भी दिल खोल कर रुई फ़रोख्त की और इन रेट्स का भरपूर फ़ायदा उठाया। अगर हम बनोले की तरफ जाएं तो दोस्तों, जैसा कपास का रेट बढ़ा और रुई का रेट बढ़ा, इसी तरह बनोले के रेट में भी इजाफ़ा हुआ और पंजाब में जो बनोले का रेट है वो 2,800 से लेकर 3,100 रुपये तक की पोजीशन बन गई। और अगर हम सिंध की तरफ आते हैं तो 2,800 से लेकर 3,000 रुपये तक बनोले की पोजीशन रही है, जो इसमें भी भरपूर इजाफ़ा हुआ और इसमें भी तकरीबन 150 से 200 रुपये तक मज़बूत मार्केट रही है और इसमें इजाफ़ा देखा गया है। अगर बलूचिस्तान के बनोले की बात करें तो बलूचिस्तान का बनोला भी अब मार्केट में फ़रोख्त के लिए अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे अब कपास की चुनाई
भरपूर तरीके से स्टार्ट है। तो यहाँ पे जो बनोले की पोजीशन रही है वहाँ 3000 से लेकर 3100 रुपये तक। अगर हम खल की बात करते हैं तो जैसा बनोले में इजाफा हुआ, कपास में इजाफा हुआ, इसी तरह खल के रेट में भी 50 से 100 रुपये तक इजाफा देखा गया। और सिंध में जो खल बनोले का रेट रहा है वो 2450 से लेकर दोस्तों 2600 रुपये तक की पोजीशन में चला गया है। और अगर हम खल पंजाब की बात करते हैं तो यहाँ 2700 से लेकर 2800 रुपये तक खल पंजाब में इसकी पोजीशन रही है। तो ये भरपूर इजाफा रहा है आज पूरी मार्केट में। और अगर तेल की बात करते हैं, बनोले की कॉटन सीड ऑयल की बात करते हैं तो इसमें कोई ऐसा इजाफा नहीं देखा गया। और यहाँ पे पोजीशन 12,500 कैश पोजीशन पे और 12,700 रूटीन की पेमेंट रही है। सरसों की बात करें तो सरसों में भी ऐसा कोई इजाफा नहीं देखा गया। यहाँ पे भी रेट 13,500 कैश पे और 13,700 रूटीन पेमेंट पे ये पोजीशन रही है। लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि तेल में भी भरपूर इजाफा देखा जा सकता है। 2 से 3 दिनों में या एक हफ्ते तक इसमें भी 200 से 300 रुपये तक इजाफा मुतवक्के है। अगर हम गंदम की बात करें दोस्तों तो गंदम में कोई तेज़ी नहीं और इसमें आज मंदा की पोजीशन रही है। इसमें 50 से 100 रुपये तक कमी देखी गई है। जो पंजाब में गंदम के रेट रहे हैं वो 4320 रुपये से स्टार्ट हुए हैं जो हासिलपुर है, और 4545 रुपये सादे कबाज की पोजीशन रही है। अगर हम सिंध की तरफ गंदम की बात करते हैं तो यहाँ पे 4600 से स्टार्ट हुई है और 4900 रुपये तक गंदम के काम हुए हैं। और दोस्तों आपको गंदम के बारे में भी बताते चलें कि ये गंदम में ये मंदा आर्जी है और आइंदा आने वाले महीनों में सितंबर या अक्टूबर में इसमें भी भरपूर इजाफा देखा जाएगा। और अगर हम चीनी की बात करते हैं तो दोस्तों चीनी में भी आज बहुत इजाफा देखा गया है। 200 से 300 रुपये तक इजाफा देखा गया है 100 kg पे। तो जो आज सबसे कम रेट रहा है वो 14,850 रुपये JDW शुगर मिल का और 15,500 300 रुपये तक इजाफा एक ही दिन में। तमाम चीज़ों में इतना इजाफा ये यकीनन बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है मुल्क की मईशत के लिए। और साफ तौर पे आप समझ सकते हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान आवाम के सामने खड़ा होगा। तो शाहताज शुगर मिल का 15,500 रुपये तक रेट देखा गया है। अगर मकई की बात करें तो दोस्तों मकई 2000 से स्टार्ट हुई है और 2350 रुपये तक इसका मैक्सिमम काम देखा गया है। दोस्तों मार्केट के बढ़ने की जो रीज़न्स हमें समझ में आती हैं वो हम आपसे कुछ पॉइंट्स इसके डिस्कस करते हैं कि किस वजह से अचानक मार्केट तेज़ी की तरफ चली गई। तो उसमें तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिशें और कपास की फसलों और दीगर अजनास की फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आइंदा आने वाले दिनों में आप इसका तखमीना भी लगा सकेंगे और इसकी रिपोर्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगी कि कितना नुकसान हुआ है बारिशों की वजह से इंडिया में। और अगर अब दूसरे नंबर पर चलें तो डॉलर में इजाफ़ा 8 दिन से मुसलसल डॉलर में इजाफ़ा देखा जा रहा है और आज तकरीबन 300 रुपये डॉलर की पोजीशन बन गई है। और 8 दिनों में दोस्तों 14 रुपये तक इजाफ़ा बहुत ज़्यादा इजाफ़ा है और डॉलर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आगे आइंदा आने वाले दिनों में भी हम नहीं कह सकते कि डॉलर का रेट कहाँ पे ब्रेक लगाएगा। तो जैसे जैसे डॉलर इजाफ़ा होता रहेगा डॉलर के रेट में और पाकिस्तानी करेंसी डी वैल्यू होती रहेगी, इसी तरह तमाम अजनास के रेट्स में भी इजाफ़ा होगा और महंगाई भी भरपूर तरीके से बढ़ेगी। तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो जो पॉइंट समझ में आता है वो है US कॉटन सेंट मार्केट, वो 8.5 सेंट प्लस कर गई है। अगर हम चौथे नंबर पे पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में कपास की आमद जितनी तवक्को की जा रही थी उससे कम है, क्योंकि बारिशों की वजह से और गर्मी की वजह से कपास की चुनाई सुस्त रवि का शिकार रही है और इतना फ़्लो अभी तक नहीं बना
कि जिससे फैक्ट्रियाँ 24 घंटे चल सकें। और इस आप देख सकते हैं इसमें भी एक शदीद कमी रही है कपास की आमद में। अगर 5वें पॉइंट पे चले जाएं तो डिमांड रुई की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसा कि इंटरनेशनल रुई का रेट बढ़ा है और वो तकरीबन 21,000 रुपये तक इंटरनेशनल रुई का रेट बन चुका है पाकिस्तानी रुपयों में, जबकि हमारे पास अभी भी 20,000 रुपये तक अच्छी रुई के रेट रहे हैं। तो अभी भी तकरीबन 1,000 रुपये फ़ी मन का इसमें गैप है, और जिसकी वजह से मिलें भी भरपूर कोशिश कर रही हैं कि जो डॉलर रेट है और मार्केट की सिचुएशन है तो इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं और जितना माल हम अच्छी क्वालिटी का ख़रीद कर सकते हैं वो करें। तो डिमांड भी इस तेज़ी का एक सबब बनी है। और छठे नंबर पे हम क्वालिटी की बात करते हैं कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो पाकिस्तान की रुई की क्वालिटी बेहतर होती जा रही है, जिसका जो टेक्सटाइल हजरात हैं वो उसको अवेल कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी की वजह से डिमांड बढ़ी है। अगर हम 7वें नंबर पे थोड़ा सा अपना तजिया पेश करें तो इंटरनेशनल मार्केट वो भी बढ़ी है, जिसका असर पाकिस्तानी मार्केट पे भी पड़ा है। और सबसे अहम बात जो 8वें पॉइंट हमें समझ में आता है कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसी, हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ की वजह से मार्केट बिल्कुल हाथों से अभी देखा जाए तो निकल चुकी है और कोई समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट की क्या पोजीशन रहेगी। लेकिन आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि मार्केट में मंदा फ़िलहाल अभी बिल्कुल नज़र नहीं आता और आने वाले दिनों में कपास और रुई का रेट मज़ीद बढ़ सकता है। ये भी एक पोजीशन है, गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं है और डॉलर रेट ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर हम और इस एक पॉइंट ये भी है कि जो बाहर से हमें डॉलर आता है वो आने की बजाय यहाँ से ज़्यादा उसकी ख़रीदारी हो रही है और ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से हम अपना ये पॉलिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर सक रहे हुकूमत। और 9वें नंबर पे जो गवर्नमेंट ने एक बिजली का एक तूफ़ान एक बम जो गिराया है आवाम पे और इंडस्ट्रीज़ पे, ये भी महंगाई का सबब बनेगा और इससे भी आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें भी मार्केट और ज़्यादा बढ़ जाएगी और अजनास के रेट में इजाफ़ा होगा और महंगाई की शरह भी वो बढ़ेगी, क्योंकि बिजली का 5 रुपये और 40 पैसे एकदम इजाफ़ा गवर्नमेंट की नाकाम पॉलिसी का एक नतीजा है, जिसका नुकसान ना सिर्फ आवाम उठाएगी बल्कि इससे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल जोन है, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में ऐसी पोजीशन बन जाए कि इदारे बंद होना शुरू हो जाए या अपना काम शट डाउन कर दें। और एक पॉइंट ये भी है कि जैसे जैसे हमारी बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा शरह सूद भी आइंदा आने वाले दिनों में पॉलिसी आ रही है कि 20 पैसा शरह सूद में भी इजाफ़ा की एक तजवीज़ पेश की गई है और आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसमें भी इजाफ़ा होगा। तो 10वें नंबर पे जो चीज़ समझ में आती है वो एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है कि जो पिछले सालों की निस्बत इस साल अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो रुई की पैदावार में कमी की सूरत में हमारे सामने आई हैं। तो ये 7-8 पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मार्केट बढ़ना शुरू हुई है और आइंदा आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा। तो डॉलर की रेट की तरफ बात करें तो आज डॉलर 299 रुपये और 64 पैसे का हो गया है और ब्लैक मार्केट में ये डॉलर 330 रुपये की नफसियाती हद जो है ना ये अबूर कर चुका है। सेंट की बात करें तो आज सेंट की पोजीशन 86.21 सेंट रही है और इसमें 1.5 सेंट का इजाफ़ा हुआ है। तो दोस्तों एक अहम चीज़ जो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ वो है हमारा गोल्ड। हमें गोल्ड की कीमत पे नज़र रखनी होगी कि जैसे इसमें एक इजाफ़ा
हमारी करेंसी को डीवैल्यू की तरफ लेके जा रहा है। तो आज जो सोने में इजाफ़ा हुआ है, गोल्ड के रेट में 4,600 रुपये का इजाफ़ा हुआ है एक ही दिन में, जो जिस तरह रुई के रेट में इजाफ़ा और कपास के रेट में इजाफ़ा गैर मुतवक्का था, इसी तरह सोने के रेट में जो इजाफ़ा देखा गया है वो भी गैर मुतवक्का रहा है। और जो आज सोने के फ़ी तोला रेट रहा है वो 2,34,500 रुपये तक पहुंच चुका है। तो दोस्तों ये सूरत हाल थी। तो किसानों के लिए यही बात करूंगा कि अपनी फसल को अभी आप एक पॉलिसी के तहत मार्केट में बेचें और इसका भरपूर फ़ायदा उठाते रहें, क्योंकि आपको आइंदा आने वाले दिनों में आपको यूरिया, डीएपी, नाइट्रो ये बहुत ही महंगे दामों में मिलेंगे। अगर हम देखें तो ये आइंदा आने वाले दिनों में 5,000 की पोजीशन भी इसकी हो सकती है। तो ये आज की सूरत हाल रही है। और सबसे बुरी ख़बर जो है वो अवामुन्नास के लिए होगी, पाकिस्तान के अवाम के लिए होगी कि इन चीज़ों में इजाफ़ा, एक दिन में इतना इजाफ़ा, ये एक महंगाई का तूफ़ान हमारे सामने खड़ा होगा, जिसका मुकाबला करना मेरे ख़्याल में बहुत ही मुश्किल होगा। और अगर इतनी तेज़ी ये किसी भी इदारे के लिए भी नुकसानदा साबित होती है कि इसमें नफ़ा और नुकसान ये अपनी हद से बढ़ जाता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, और इदारे इससे बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाते हैं और बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाते हैं। तो ये तो आज की सूरत हाल थी। और आइंदा आने वाले दिनों में मार्केट में ऐसा सच कोई मंदा नहीं है, और आइंदा आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मे भी 10,000 की पोजीशन बन जाए कपास की। तो ये एक एडवाइस है, जो भी किसान हज़रात हैं वो अपने आप को संभाल कर चलें, और अब जैसे जैसे रेट बढ़ते जाएं वो अपनी फसल के रेट अवेल करते जाएं और अपने प्रॉफिट को इन करते जाएं, ताकि बाद में अगर कहीं मंदा आ जाता है तो उनको इस चीज़ का नुकसान ना उठाना पड़े। तो ये दोस्तों आज की सूरत हाल थी। तो आइंदा जो पोजीशन होगी वो आपको डे बाय डे आगाह करते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।